केमिकल काइनेटिक्स और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ध्यान रखना यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में 4.3 वो टॉपिक है। अब है क्या वो समझो। हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, R और P रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने डिफरेंशियल फॉर्म देखा था, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म देख लिया हमने। कैसे लिखेंगे रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर लिखना हो तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट इज इक्वल टू के R और पावर X लिखते थे, रेट लो। रेट की जगह पर अगर मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाय डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R X। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में हमने अभी तक रेट इक्वेशन लिखा था, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना। लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म किसके लिए फाइंड करते थे हम, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए। अब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में हम स्लोप बनाते थे, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते थे, याद करो। तो डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर अगर मुझे रेट लो लिखना हो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफरेंशियल फॉर्म के फॉर्मूला के बेस पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना हो या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो दोनों डिफिकल्ट है। कौन से फॉर्म से, डिफरेंशियल फॉर्म से। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे और उसके ऊपर से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में रेट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, रेट लो। तो समझ रहे हो ना पॉइंट क्या है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं वो, तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन के लिए हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखते थे, लेकिन यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लो अगर एक्सप्लेन करना हो या फाइंड करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो किसके लिए फाइंड करना है हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए लिखना है। तो यहाँ पर दो टॉपिक कवर करने वाले हम। एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लिखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखने वाले हम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे। चलो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर एमसीक्यू भी कैसे पूछ रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा अगर फोकस करोगे यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और कौन सा फॉर्म फाइंड करना है हमें समझना है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो लिखने वाले हम। डिफरेंशियल फॉर्म तो हमने पहले ही लिख लिया हुआ है। चलो R प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। चलो इसका रेट इक्वेशन लिख रहे हैं हम, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R और ऊपर बोलो क्या लिखूँ मैं, जीरो ऑर्डर है तो जीरो लिख रहा हूँ। चलो रेट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है इसका, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के और इसकी वैल्यू 1 हो गई। माइनस डी आर के डी टी सामने जाएगा तो क्या होगा बोलो, इंटू डी टी। ये था डिफरेंशियल फॉर्म अभी तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे कर रहा है वो, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो टाइम और टी इज इक्वल टू टी टाइम पर। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल होगा ना, आर नॉट, और फाइनल टाइम मतलब टी टाइम पर कितना होगा, आर ले लेते हैं फाइनल। तो चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे वो समझना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर माइनस डी आर के इंटू डी टी। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर, ओनली आर लिख रहा हूँ मैं। चलो अब टाइम के लिए भी लिखेंगे ना इंटीग्रेशन, इनिशियल टाइम मतलब टी नॉट जीरो और टी टाइम पर। तो जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट एंड टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन आर, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसे बोलते हैं, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। चलो अब इसके लिए कैसे इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, तो माइनस तो है ही
तो चलो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले आर माइनस आर नॉट ना, इंटीग्रेशन। चलो सामने टाइम के लिए करेंगे के, तो क्या होगा बोलो यहाँ पर टी माइनस, पहले टी लिखेंगे फिर लोअर 0। चलो क्या होगा यहाँ पर माइनस आर प्लस आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी लिख लो। बहुत ही सिंपल है। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थोड़ा यूँ करते हैं, हल्का सा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। ओके तो क्या होगा, चलो के टी इज इक्वल टू इस तरह लिख लूँ आर नॉट माइनस आर, समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूँ, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। के को सब्जेक्ट बना लेता हूँ के आर नॉट माइनस आर बाई टी, फॉर्मूला मिल गया हमें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला मिल गया हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, यही फॉर्मूला है डायरेक्ट। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं। जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना भी करो तुम, इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई चेंज नहीं आना, इंडिपेंडेंट होता है। चलो यहाँ से एक और हल्का सा थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ मैं। चलो आर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे बोलो, आर अगर सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट लिखो। समझ रहे हो ना ये क्या है, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इसीलिए। तो ये इक्वेशन में से सिर्फ क्या किया मैंने, आर को सब्जेक्ट बना लिया तो ये बनेगा। अब ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो y एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें, x एक्सिस पर क्या लेना है, इंटरसेप्ट कितना होगा एंड स्लोप कितना होगा, नेगेटिव। तो चलो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है देख लो, x एक्सिस पर क्या आ रहा है टाइम, y एक्सिस पर क्या आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, इंटरसेप्ट कितना है प्लस है ना आर नॉट, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। यहाँ से अगर जीरो होता है तो यहाँ से स्टार्ट करते, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर कोई ना कोई डेटा होगा आर नॉट मतलब, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्लोप देखो क्या है, एम स्लोप है, माइनस है मतलब डाउनवर्ड। तो यहाँ पर स्लोप कितना मिला तुम्हें, माइनस के, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुम्हें, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप कितना है, माइनस के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप कितना है, माइनस के। चलो उसके बाद थर्ड नंबर और इक्वेशन रिएक्शन में चलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है वो, कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जनरली रेयर केस में है ना, जो रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर के होते हैं, बहुत ही कम है। लेकिन कुछ रिएक्शन है, और कौन से रिएक्शन, तो वो जो मेटल के सरफेस पर रिएक्शन होते हैं ना, ज़्यादातर वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है। बहुत ही कम रिएक्शन है नो डाउट, लेकिन मेटल के सरफेस पर होने वाली ज़्यादातर रिएक्शन कैसे है, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया, NH3 का जो डिकम्पोजिशन होता है किसके ऊपर, ऑन प्लेटिनम के सरफेस पर। अब समझना कैसे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो कैसे हम कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मान लो ये प्लेटिनम ले लिया हमने है ना, रिएक्शन कैसे होगा, प्लेटिनम का सरफेस है, अमोनिया के मॉलिक्यूल उसके ऊपर चिपकेंगे, जैसे अटैच होंगे उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो एज एग्जाम्पल मान लो स्टार्टिंग में रिएक्शन में एमोनिया के मॉलिक्यूल क्या हुए, यहाँ पर मैक्सिमम जितने आने थे आ गए ना, सेचुरेशन मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम सेचुरेशन हो गया कि प्लेटिनम के सरफेस पर एमोनिया के मैक्सिमम मॉलिक्यूल चिपक गए। तो अब क्या मान लो मैं कॉन्सेंट्रेशन एमोनिया का और बढ़ा दूं, तो क्या उसे मौका मिलेगा अभी अटैच होने के लिए, नहीं। मतलब जब तक ये डिकम्पोज नहीं होंगे, ये डिकम्पोज होंगे अपनी जगह छोड़ेंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल आएंगे वो अटैच होंगे। तो यहाँ पर स्पीड तो वही रहेगी कि मान लो एक बेंचेस पर अगर 4 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, और मैं 15 लोग लाकर रख दूँ तो क्लास में, वो 4 जाएंगे फिर 4 बैठेंगे ना, स्पीड तो वही रहेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर तुम इंक्रीज करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
तो इसीलिए जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। समझना क्या है, प्लेटिनम के सरफेस पर एमोनिया के मैक्सिमम मॉलिक्यूल जितने अटैच होने वाले उतने ही होंगे, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया का इंक्रीज करने से कोई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे ना तब तक दूसरे मॉलिक्यूल्स ही नहीं आने। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे एक और एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ किसका थर्मल ऑफ डिकम्पोजिशन है, HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हुए, जीरो ऑर्डर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या क्वेश्चन में ये दे दिया डिकम्पोजिशन ऑफ द एमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज अ टाइप ऑफ द विच इट इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके दो एग्जाम्पल कंपलसरी क्लियर होने चाहिए हमें। चलो उसके बाद थर्ड नंबर एक और पॉइंट पढ़ना है हमें इससे रिलेटेड, जीरो ऑर्डर से ही रिलेटेड, हाफ लाइफ। फोकस करना है यहाँ पर, हाफ लाइफ क्या होता है समझना। RP इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है जीरो टाइम पर, रिएक्टेंट हमने कितना लिया है जीरो टाइम पर, R0 ना। अब कुछ वक्त के बाद समझो मैंने जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया है 10 मोल पर लीटर लिया है ना, तो उसका 50% कब होगा, समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तब उसका कॉन्सेंट्रेशन 50% तो होगा ना। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए 50% या हाफ हो जाए, तो वो टाइम को हाफ टाइम बोलेंगे हम। तो हाफ टाइम का मतलब क्या है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ एट दैट टाइम, या दैट टाइम इट्स कॉल्ड दी हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। पॉइंट समझना, हाफ टाइम का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है तो 30 मिनट्स हाफ टाइम है, वो हाफ टाइम नहीं है। जब कॉन्सेंट्रेशन 50% हो रहा है, मान लो 10 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है मैंने, 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट होगा, समझना 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 30 मिनट जो होगी ना उसका वो हाफ टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, हाफ। उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10 में से जब वो 5 हो रहा है और मान लो 10 ही मिनट लग रही है, 10 ही मिनट में हाफ हो गया, तो वो 10 मिनट उसका हाफ लाइफ टाइम हुआ। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो जो टाइम पर क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मान लो आ रहे हैं ना, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका, R0/2 ना। ये कैसे लिखा समझना, और यही टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ टाइम बोलेंगे। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, T1/2, इस तरह लिखना है। तो हाफ टाइम पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए वो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। अब इसी से इक्वेशन डिराइव करना है हमें। चलो इक्वेशन क्या था इसके लिए, ये था ना इक्वेशन, तो K इज इक्वल टू R0 माइनस R/T। चलो R0 तो है, R की जगह पर क्या पुट करूं मैं यहाँ पर, R0/2/T ना। चलो क्या आएगा बोलो, तो 2R0 माइनस R0/2T लिख लूँ, सामने K, तो कितना हुआ बोलो अब, तो K इज इक्वल टू R0/2T। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब MCQ कैसे पूछते हैं वो समझना है यहाँ पर। K और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। K और टाइम का रिलेशन क्या है, हाँ हाफ टाइम लिखेंगे यहाँ पर, T नहीं, T हाफ। तो K और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड T हाफ टाइम का रिलेशन क्या है, इन्वर्सनली है। तो ये ऐसे लिखेंगे हम, T1/2 R0/2K। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या बना, R0/2K, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन ये रहा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करो, क्या बनेगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखना। इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, T हाफ R0/2K ना। चलो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर तुम्हें वैल्यू दिख रही है 0,
तो y एक्सिस पर क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम, y एक्सिस पर t हाफ, x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं r नॉट, वही है ना, दिया ही नहीं। चलो अब इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूँ ग्राफ 0 मतलब, और स्लोप कितना है m मतलब 1/2 के है, स्लोप पॉजिटिव ना, तो स्लोप कितना मिला यहाँ पर 1/2 के। समझना ये कैसे आया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर एग्जाम में 0 ऑर्डर रिएक्शन पूछ लेते इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और 4 मार्क्स की थ्योरी पूछ सकते हैं तुम्हें, तो क्या क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले फोकस करो। सबसे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख लेंगे हम सिंपल सा एक रिएक्शन लिखना है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसके लिए रेट लो, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर और पावर 0। क्यों 0? क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं उसका माइनस dr/dt, आर नॉट की वैल्यू 1 होगी। अभी अब तो यहाँ पर ध्यान रख यार, चलो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर नॉट की वैल्यू 1 होगी, dt सामने जा रहा है, माइनस dr इज इक्वल टू के इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन अलग तरीके से है, डायरेक्ट स्टेप है, इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ, तो फोकस करना है यहाँ पर। यार उसका तो दिमाग है यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, हद है यार। तो क्लास में ना फोकस ही नहीं कर पा रहा, मैंने बार बार बोला है तुझे, कभी उससे बातें कर रहा है, कभी उसे पेन कर रहा है, कहाँ खुजली आ रही है वही नहीं पता चल रहा है। और वीडियो है ना बिना एडिटिंग के डालने वाला हूँ मैं ये। नुमान पट्टीवाला, उसके पापा का भी नाम बोलूँ अब, तो उसके पापा को कॉल ना करूँ अब तो सीधा मैं, लेकिन कांस्टेंट बातें कर रहा है वो, कभी उसके साथ चिपक रहा है, कभी उसके साथ चिपक रहा है, और एक साथ में सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तेरी वजह से फेल होगा वो। अबे तू बाजू में उसकी गोद में तू बैठा है, वो तो देख, वो तो वहाँ ही बैठता है, तू अलग अलग कभी वहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है। चलो बस 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाओ वापिस। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। चलो सबसे पहले रिएक्शन लिख लोगे तुम, ये सिंपल सा एक कॉमन आर कन्वर्ट इनटू पी। अब इसके लिए रेट लो लिख रहे हैं हम, तो रेट लो लिख लिया हमने। आर नॉट 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट लो लिखोगे सबसे पहले। रेट मतलब उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं हम रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो लिख लिया ये। आर नॉट की वैल्यू 1 आ रही है, dt सामने जाएगा तो माइनस dr इज इक्वल टू के इंटू dt बन गया। अब यहाँ पर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन क्या है, 0 टाइम से t टाइम के लिमिट कितनी लेनी है, 0 से t टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट लेनी है तुम्हें। और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना है हमें, यहाँ पर माइनस तो कॉमन निकाल रहा हूँ पहले में, r माइनस लोअर वैल्यू है वो माइनस आर नॉट हो जाएगी। इसी तरह के तो अलग से ही लिखेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट पहले और माइनस लोअर लिमिट हो गया। ये बस सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये फॉर्मूला मिला और यहाँ से तुमने के का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या है, तो एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ध्यान रखना ही है, के का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। चलो उसके बाद सेकंड स्टेप पर क्या याद रखना है तुम्हें, उसका ग्राफ। क्या क्या याद करना है, एक तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करो फर्स्ट, ओके। सेकंड नंबर तुम क्या याद करो उससे रिलेटेड, फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ना वो, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया है हमने, सिर्फ कैसे लिखा, आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट आया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ प्लॉट करोगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप कितना होगा, और ऑप्शन होगा प्लस के, माइनस के, 1/k, अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है,
तो माइनस के आ रहा है, और स्लोप कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है, इंटरसेप्ट कितना है, r0 है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर पर तुम्हें कंपलसरी एग्जाम्पल आने चाहिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन से, यहाँ पर जो मेटल के सरफेस पर होते हैं ज़्यादातर वो, तो डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लेटिनम, और दूसरा थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड। अब क्यों ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है, तो यहाँ पर समझ लेना है हमें कि मेटल के सरफेस पर मैक्सिमम जितने आयन्स आ सकते उतने ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर हम ले ले, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ले, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना सेचुरेशन होगा उतने ही पहले डिकम्पोज होंगे, उसके बाद आने वाले डिकम्पोज होंगे। तो पहले ये जगह खाली करेगा तभी डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा दूसरे के लिए। चलो उसके बाद हाफ लाइफ क्या होता है ये भी साथ में ही लिखेंगे हम। तो हाफ लाइफ क्या है, टाइम एट विच द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स द हाफ, दैट टाइम इट्स कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम। तो वो रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे लिख रहे हैं, t = 0 टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r0 है, लेकिन हाफ टाइम पर क्या होगा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम हाफ कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा ना इनिशियल। तो मैंने r की जगह पर r0/2 लिख लिया। अब यही डेटा तुम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर लिख लो, यहाँ पर पुट करो। तो k = r0 - r, तो r की जगह पर हमने ये पुट कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, ये k = r0/2 × t हाफ, तो हाफ लाइफ टाइम मिल रहा है। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, t ½ = r0/2 के। एक और MCQ यहाँ से डायरेक्ट पूछते हैं, हाफ लाइफ टाइम और r0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि k क्या है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, चौथी चीज़ समझो यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम जो बना उसका ग्राफ क्या है, तो उसके ग्राफ में देखो स्लोप कितना बन रहा है, 1/2 के। तो स्लोप पर थोड़ा फोकस करना, स्लोप से रिलेटेड MCQ कई बार होते हैं, स्लोप वाले MCQ ओके। एग्जाम में डायरेक्ट स्लोप पूछेंगे, और कैलकुलेशन बेस वाले जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तब दो फॉर्मूला कंपलसरी यूज़ करने वाले, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। और स्लोप ग्राफ जो है ना वो MCQ के अंदर, एग्जाम्पल जो है ना वो भी MCQ के लिए पूछते हैं। तो ये दो MCQ खास बन रहे हैं, तो फोकस करना है MCQ पर, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड।